ए स्वप्न सुंदरी, हुस्न की मलिका, जब से मैंने तुझे देखा है तब से मेरा दिल बहुत बेचैन है। आज बहुत ही सुंदर मौका है, बहू भी नहीं है यहाँ और उसकी अनुपस्थिति में इसको मैं अपने दिल की बात बेझिझक बोल सकता हूँ। इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए। कितनी खूबसूरत लगती है। अंकल जी, आप यहाँ? दरअसल बात ये है कि जब से हम आपको देखे हैं ना, मतलब हम आपके दीवाने हो गए हैं। अंकल जी, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ और आप ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? और आप एक बात बताइए, गेट तो बंद था ना, आप अंदर कैसे आए? देखिए, रिस्पेक्ट करते हैं जिंदगी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट, प्रेम रहना चाहिए, तभी कोई रिश्ता टिकता है। और रही बात इस रूम की ना, तो आपको पता होना चाहिए ये मेरा मकान है, तो हर एक दरवाजे का मास्टर की मेरे पास है। जैसे दरवाज़ा खोला हूँ ना, उसी तरह आपके दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। मतलब आप समझिए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप पैसे के लिए देश विदेश घूमती है ना, अरे मेरे पास बहुत पैसा है। अब मेरी बात मान के तो देखिए, आपको सोने में तौल दूंगा। बस कीजिए अंकल जी, बेशर्मी की भी ना हद होती है। अरे कम से कम अपनी और मेरी उम्र तो देखिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मुझसे शादी करेंगे आप? और हाँ, मैं विदेश में काम जरूर करती हूँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करती। मेहनत से और ईमानदारी से पैसा कमाती हूँ, समझे आप? देखिए, मैं जानता हूँ आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, और विदेश में तो ये सब आम बात है। वो वहाँ कुछ बोलता है ना, शुगर डैडी। अरे मैं अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ 16 साल 17 साल की लड़कियों को देखता हूँ गुलछर्रे उड़ाती हुई। और आप लोग का जाता क्या है? अपनी खूबसूरती हम जैसे अधेड़ उम्र पे आप थोड़ा सा न्यौछावर कर देंगे, उसके बदले आपको ढेर सारा सुख भी तो दूंगा। अब इतना सब कुछ आपको दे रहा हूँ, तो बदले में आप कुछ मुझे भी दे दिए तो हमको भी अच्छा लगेगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत का सौदा करती हैं। मैं इज्जतदार घर से हूँ, समझे आप? और हाँ, ये सारी बातें आप जो मुझसे कर रहे हो ना, सारी बातें इशिका को बताऊंगी मैं, समझे आप? अरे जिंदगी जी, आप ज़्यादा गलत फहमी में मत रहिए। वो मेरी बहू है, और आप मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़का के आप सोचती हैं कि मेरा घर तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बहू जानती है कि उसका ससुर बहुत ही संस्कारी और गुणवान है, कभी इस तरह की नीच हरकत नहीं करेगा। अब बदले में मैं आपको इतना सारा पैसा दे रहा हूँ, उसके बदले थोड़ा सा प्यार मांग रहा हूँ, तो अब मेरी बहू को पीछे क्यों ला रही है? आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने आपसे कहा ना ही मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आप में। आप जा सकते हो यहाँ से। ओहो, ऐसे कैसे चले जाएं? बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है। बहू भी अभी घर में नहीं है, समझे? और इस मौके का फायदा तो मैं उठाऊंगा, चाहे आप कुछ भी करो। मेरा हाथ छोड़िए अंकल। अरे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आई हो तुम। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं छोड़ूंगा। ससुर जी, इशिका, इशिका, देख ली तुमने अपने ससुर जी की असलियत? ये है इनका असली चेहरा। हाँ, मैंने देख भी लिया और अपने कानों से सब कुछ सुन भी लिया। बहू, ये तो अच्छा हुआ कि तू सही समय पे आ गई। अरे तेरे जाने के बाद तेरी सहेली ने पता नहीं मुझे क्या पीने को दे दी कि मुझे होश ही नहीं रहा, और हॉल से मैं यहाँ कैसे आया मुझे पता ही नहीं। और तू तो देख रही है ना कि तेरी सहेली मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रही थी, मतलब मेरे साथ ये सब करना चाहती है। बस करिए ससुर जी, कितना झूठ बोलेंगे आप? हाँ, मुझे जिंदगी ने सब कुछ बता दिया था कि आप उसके साथ किस तरह की हरकतें करते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है जिंदगी। तेरे कहने का मतलब है मेरे ससुर की गलत निगाह है तेरे ऊपर। इशिका, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे ससुर के पास ना मेरे रूम की कोई मास्टर की है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे छूने की कोशिश करता है। तूने देखा है उनको आते हुए या अपने आप को टच करते हुए? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि है वो तेरे ससुर जी। पागल लड़के, जब तूने देखा नहीं है इसका मतलब वो तेरा वहम है, और वहम में ना किसी पे इल्जाम नहीं लगाए जाते, समझी? तू जानती है ना कि इस घर में आए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं।
मेरे ससुर ने मुझे हाथ लगाना तो दूर, आंख उठा के नहीं देखा है। मैं कैसे उस भले मानव पे इल्जाम लगा दूं? हाँ इशिका, पर तू मुझे भी तो जानती है ना, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। और भला एक औरत से ज्यादा ये कौन जान सकता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तुझे पता है, जब भी तेरे ससुर जी मेरे सर पर हाथ रखते हैं या कंधे पर हाथ रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे गंदे तरीके से टच कर रहे हैं। देख जिंदगी, तू जो बोल रही है ना, सब कुछ ना मेरे दिमाग से ऊपर की बातें हो रही हैं, क्योंकि मेरे साथ आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ठीक है, अगर तू बोल रही है तो कुछ गलत नहीं बोल रही होगी। ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए, सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए, यकीन मुझे, सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए, यकीन मुझे अब भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने ससुर जी को बोलती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी कहीं नहीं, यहीं रहूँगी। अगर तूने झूठ बोला तो तू आज रात अभी के अभी इस घर से अपना सामान उठाएगी और बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर तू सच बोल रही है ना, तो तेरे साथ मैं भी ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ठीक है इशिका, अगर मैं गलत हुई ना तो मैं खुद ब खुद ही घर छोड़ के चली जाऊँगी। ठीक है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। पापा जी, मेरी ना एक बहुत खास सहेली का जन्मदिन है आज, तो वो मुझे पास के रेस्टोरेंट में बुला रही है, मैं चली जाऊँ ना? बहू, इतनी रात को? पापा, मैंने उसे बोला था कि रात बहुत हो रही है और आप भी शायद परमिशन नहीं देंगे, पर वो बहुत जिद कर रही है, प्लीज़ आने दीजिए ना। देखो बहू, अपनी सहेली को फ़ोन करो कि आज लेट हो गया है, कल दिन में जाके उसे गिफ्ट दे आना। पापा, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊँगी, यही बराबर वाले रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए। ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक अरे इसी मौके के तलाश में तो था कि कब बहू घर से जाए और उसके पीठ पीछे मैं उसकी सहेली को अपने गियर में लूँ। हैं, वैसे इसकी सहेली है बहुत लाजवाब, नौकरी के लिए ही तो देश विदेश चक्कर काटते रहती है। हैं? अगर उसे पैसे का सही प्रलोभन दूंगा तो हो सकता है वो मेरे साथ बंध के रहे, और इतनी अच्छी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएगी तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बहू तो अभी नहीं है, ज़रा जाके उसका दिल टटोलता, कहीं उसके दिल में थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो बाकी जगह तो मैं खुद ही बना लूँगा। शर्म नहीं आई आपको? हाँ, कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी। हाँ, पूरे खानदान में सिर्फ ये बोलती फिरती थी कि मेरे ससुर जैसा ससुर किसी के पास नहीं है। सबके सास ससुर अपनी बहुओं पे एक कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आपने मुझे खुली छूट दी। हाँ, आपने मेरे ऊपर कभी गलत निगाह नहीं डाली, इसीलिए मुझे बहुत यकीन था कि आपने एक ससुर का नहीं एक बाप का भी फर्ज निभाया है। लेकिन आज क्या कर रहे थे आप? शर्म आ रही है थोड़ी बहुत भी? अगर ये हरकत मैंने आपके बेटे को बता दी तो? नहीं बहू, देखो मेरे बेटे को इस बारे में मत बताना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उससे नजर नहीं मिला सकता ये सब चीज जानने के बाद। हाँ तो ससुर जी, आप जी के करेंगे भी क्या? आपने हरकत जो ऐसी की है। देख बहू, मुझसे गलती हो गई। देख, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी की तरह माना है, अब तेरे बाप जैसा हूँ, तेरा ससुर हूँ। ससुर की एक गलती माफ नहीं कर सकती तू? पापा जी, मैं आपकी सारी गलती माफ कर देती। आपने मुझे बेटा माना तो कम से कम मेरी सहेलियों को भी तो उसी नज़र से देखिए ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे बेटा मानते रहिए और मेरे जितनी भी दोस्त हैं, जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आप उन सबको गलत निगाह से देखेंगे। हाँ, माना कि वो विदेश में जॉब करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर लेस है, वो भी एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है। और आपको मालूम है, हाँ, जब जिंदगी ने मुझे आपके बारे में बताया ना, तो मैं इतनी श्योर थी आपके लिए, मैंने इसके मुंह पे से बोला था कि तू गलत हो सकती है, मेरे ससुर जी गलत नहीं हो सकते, और अगर आप गलत हुए ना तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। और देखिए, आज आपने मुझे ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहू, ऐसा मत बोल। देख, तू इस घर की लक्ष्मी है, अगर तू चली जाएगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तुझसे ही तो घर बसेगा। अब तू ऐसे छोड़ के मत जा। मैं तेरी सहेली से माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ये हरकत नहीं करूंगा, मेरा विश्वास कर। आज के बाद आप ये हरकत कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बेटे को तो मैं समझा लूंगी कुछ भी करके, लेकिन आपसे अब मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अपनी सहेली को लेके मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा। अरे बहू सुन तो, तू मत जा बहू। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बहू भी घर छोड़ के चली गई, मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। भगवान लाज रख लो, बहू को सद्बुद्धि दो कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताए, और
आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस एक मौका दे दो भगवान। क्या करूं मैं? देखता हूं बहू को मना कर, अगर मान जाएगी तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी।